आज के लेक्चर में अपन एक्सरसाइज 9.5 एनसीईआरटी 12th मैथ्स की स्टार्ट करते हैं। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। पहले मैं आपको बताता हूं कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। क्वेश्चन से ही अपन सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए आप, सबसे पहले होमोजीनियस का क्वेश्चन आए तो आप सबसे पहले dy अपॉन dx निकालेंगे। क्या निकालेंगे? dy अपॉन dx। तो dx को नीचे ले आओ dy के, तो dy अपॉन dx इक्वस टू, इधर सामने कौन है और ये इसके डिवाइड में आ जाएगा। आपको सबसे पहले dy अपॉन dx के सामने लाना है जो भी वैल्यू है, ठीक है ना। पहला काम ये है। दूसरा काम क्या है? वेरिएबल आपके पास x और y होते हैं। यहाँ x की पावर कितनी है? 2। वेरिएबल x और y होते हैं, इनकी पावर ना सेम होनी चाहिए। x की 2 है, यहाँ पे भी वेरिएबल की पावर 2 है, यहाँ पे भी 2 है, और यहाँ दोनों वेरिएबल की मिला के 2 होगी। मतलब ईच टर्म की पावर कितनी है? 2 है। इसका मतलब कैसी इक्वेशन है ये? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। समझ गए? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। क्यों हुई? क्योंकि हर टर्म, जितने भी टर्म उन सब की पावर क्या है? सेम है। सेम होनी ही चाहिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तब अगर होमोजीनियस है तब आपको एक काम करना है। वो काम है पुट करना है y इक्वस टू वी एक्स। ये फिक्स है, ये चीज फिक्स है कि y की जगह dy y इक्वस टू वी एक्स पुट आपको करना है, जूम करना है, ये फिक्स है। अब डिफरेंशिएशन करना है इस चीज का जो आपने पुट किया है उसका विद रेस्पेक्ट टू x। ये तभी लगेगा जब होमोजीनियस कंफर्म हो जाए। तो dy अपॉन dx इक्वस टू, इसका डिफरेंशिएशन uv से करेंगे। x को छोड़ दिया, v का क्या हो जाएगा? dv अपॉन dx, और प्लस v को छोड़ दिया, x का कितना हो गया? 1 हो गया। अब आपको दो काम करने पड़ेंगे। क्या काम करने पड़ेंगे? आप जो dy अपॉन dx का वैल्यू निकाले उसको एक बार लिख लो यहाँ पे। ये लिख लिया। अब आपको dy अपॉन dx की जगह तो ये भरना है, dy अपॉन dx की जगह ये भरना है। भर देते हैं इसको। प्लस v ऐसा कैसा, एक्स स्क्वायर ऐसा कैसा, बस y की जगह vx रखना है। y की जगह क्या रखना है? vx। vx रखेंगे तो v का भी स्क्वायर होगा और x का भी होगा। ऐसे नीचे x वाले टर्म ऐसे कैसे, x वाला ऐसा कैसा, y की जगह क्या भरना है? vx। vx भरेंगे तो ये इंटू एक्स होगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है, इस राइट साइड से एक्स हटाना है। तो ऊपर से न्यूमरेटर से एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया तो क्या बचा? 1 प्लस वी स्क्वायर। ऐसे ही डिवाइड से भी एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया तो क्या बचा? 1 प्लस वी, ठीक है। अब आप यहां से इसको काट देंगे तो क्या बचा? एक्स डी वी अपॉन डी एक्स प्लस वी इक्वस टू 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी। इस v को उधर ले जाना है। एक ये भी ध्यान रखना है, यहां x के टर्म कटेंगे किस साइड में? राइट साइड में, ठीक है ना। अगर नहीं कट रहे हैं तो आपका मेथड गलत है, आप किसी अलग इक्वेशन पे होमोजीनियस लगा रहे हो या आपकी कैलकुलेशन गलत है। अब इस v को इधर ले जाओगे, 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी, वी इधर आया तो माइनस वी हो गया। अभी तक इसमें कोई इंटीग्रेशन वगैरह कुछ भी नहीं हुआ है। अब एलसीएम लेंगे तो ये तो ऐसा कैसा, एलसीएम लेंगे तो ये चीज इधर इससे इंटू होगी। 1 को v से किया लेकिन माइनस है इसलिए माइनस वी, और v को v से किया तो वी स्क्वायर, लेकिन पहले कौन है? माइनस, तो माइनस का वी स्क्वायर। यहां से एक v कट जाएगा तो x dv अपॉन dx इक्वस टू, यहां पे ये वी स्क्वायर है, यहां पे वी स्क्वायर है और ये वी है, तो वी स्क्वायर कैंसिल होगा तो क्या बचा? 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी। अब आपको dx को ऊपर ले जाना है वेरिएबल सेपरेट करने के लिए। अब dx ऊपर जाएगा तो फिक्स है,
टेक्निक एकदम फिक्स है इस क्वेश्चन में, dx यहां आ जाएगा। अब dx के साथ में तो x का टर्म लाना है, dv और dx ऊपर होने चाहिए न्यूमरेटर में, ये ध्यान रखना है। और dv के साथ में v के टर्म ले जाने हैं, v का टर्म ये तो ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा, तो 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी। यहां dx के साथ में x के टर्म चले गए, dv के साथ में v के टर्म चले गए हैं। अब आप इंटीग्रेशन कर सकते हो। मान लीजिए अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो यहां तक आपको 3 मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अब आगे क्या होगा, जब v की पावर ऊपर नीचे सेम है तो इसमें मिलिट्री रूल लगेगा इंटीग्रेशन का। मिलिट्री रूल क्या होता है मैं आपको बताता हूं, और dx अपॉन x का तो इंटीग्रेशन log x हो ही जाएगा। मिलिट्री रूल का मतलब होता है जैसा नीचे है ना वैसा ऊपर बढ़ाना, और लगता कब है, जब वेरिएबल की पावर क्या हो, सेम हो, ठीक है। अब देखो कैसे लगेगा, नीचे माइनस का v है और ऊपर प्लस का v है, तो इसको माइनस का बढ़ाना है, इसलिए मेरे को इसको दोनों को माइनस से इंटू करना पड़ा, तो बाहर भी एक माइनस लगाना पड़ेगा, जिससे कुछ हुआ ही नहीं है एक तरीके से। अब देखो, अब देखिए आप, ये v तो आ ही गया माइनस का, ये आपको -1 नहीं चाहिए, ये -1 है नहीं चाहिए, तो इसको यहां लिख दो। आपको यहां चाहिए प्लस का 1, तो प्लस का 1 लगाया तो एक माइनस का 1 और लगाना पड़ेगा, तो ये दोनों मिलके -2 हो जाएंगे। अब जैसा नीचे था वैसा ऊपर बढ़ गया है, अब सेपरेट डिवाइड कर दीजिए आप, इसमें इसका डिवाइड होगा तो 1 और 2 अपॉन ये नीचे इसके भी आ जाएगा, log x प्लस सी लिख दो आप। अब 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 का dv के रिस्पेक्ट में v होगा -2, नीचे सिंगल पावर होती है तो उसका log होता है, ठीक है। लेकिन y का कोफिशिएंट -1 है, वो भी डिवाइड में लगेगा, इसलिए ये प्लस का हो जाएगा, इक्वल टू log x प्लस सी। अब आपको क्या करना है, v का वैल्यू रखना है। आपका क्वेश्चन हो चुका है सॉल्व, अब आपको v का वैल्यू रखना है। देखिए कैसे रखेंगे, मैं आपको बताता हूं। v आपने जहां माना था, इस x को नीचे ले जाओगे तो v इक्वल टू हो जाएगा y अपॉन एक्स। v इक्वल टू क्या हो जाएगा, y अपॉन एक्स। तो v की जगह आपने रख दिया y अपॉन एक्स, ये आपका सॉल्यूशन हो जाता है। लेकिन मैं इसको और आगे करके बताऊंगा, लेकिन यहां तक तो आप एग्जाम में करें ही कम से कम, ठीक है। अब देखिए आगे इसको और थोड़ा करता हूं मैं। आंसर मैच कराते हैं एनसीईआरटी वाला। अपने पास जो है स्टेप -y अपॉन एक्स, माइनस से भी इंटू कर रहा हूं, और ये माइनस का 2 log 1 माइनस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू log x प्लस सी। मैं यही एंटीलोग भी ले लेता हूं दोनों तरफ, एंटीलोग का मतलब ई लेना होता है, ठीक है। तो कैसे, अब ये वर्क कैसे करेगा, ये e की पावर -y अपॉन एक्स इंटू में आएगा, अब e की पावर -2 log 1 माइनस वाई अपॉन एक्स। इन दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो ये स्टेप आ जाएगी। उल्टा रिवर्स भी कर सकते हो आप। ऐसे ही इसको क्या लिखा जाएगा, e की पावर log x प्लस इंटू e की पावर c। अगर इन दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो गई, मतलब ये स्टेप आ रही है आपकी। यहाँ छोटा सा e है, इससे ये हट गया, ये बचा x, और कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट ही बचा। क्लियर। अब यहां देखिए ये ऐसा कैसा रहेगा, लेकिन ये -2 ऊपर ले जाया जा सकता है, तो ये यहां से भी लोग हट जाएगा। एंटी लोग को हटाने के लिए लेते हैं, इसलिए इस लोग को भी हटाना पड़ेगा। यहां आपके पास बचा इंटू में 1 माइनस वाई अपॉन एक्स का पावर -2 इक्वल टू सी एक्स। अब यहां एलसीएम ले लेता हूं मैं, तो ये x यहां चला जाएगा, x माइनस वाई अपॉन एक्स का पावर -2 इक्वल टू सी एक्स, ठीक है। अब देखिए आगे और
ई टू पावर माइनस वाई अपॉन एक्स, अगर यहां पावर माइनस की है तो आप इसको उल्टा कर दोगे ना तो पावर हो जाएगी प्लस की 2 हो जाएगी पावर। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप, यहां x का स्क्वायर अलग लिख देता हूं और इसका स्क्वायर अलग लिख देता हूं इक्वल टू सी एक्स, यहां से एक x कट गया है। ठीक है, इसको मैं उधर ले जा रहा हूं तो c इंटू एक्स माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल टू x इंटू माइनस वाई अपॉन एक्स। ठीक है, अब इस c उधर आंसर में ये c इधर नहीं दे रखा, c इधर दे रखा है, तो इस c को मैं इधर ले जाता हूं तो ये 1/c हो गया। तो आपको मालूम है 1 कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट है तो उसको वापस कांस्टेंट लिखा जा सकता है। ये आपका फाइनल सॉल्यूशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, सेकंड 9.5 में क्वेश्चन नंबर 2 होमोजीनियस का। क्वेश्चन नंबर 2 अपने पास है y डैश इक्वल्स टू x प्लस वाई अपॉन एक्स। ये क्वेश्चन है। सबसे पहले y डैश का मतलब क्या होता है, dy अपॉन dx होता है। y डैश का मतलब होता है dy अपॉन dx। अब देखो, होमोजीनियस से आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप देखेंगे dy बाई dx के सामने आ गया क्या, सारा चीज सामने आ गया, कोई भी चीज एक्स्ट्रा नहीं है, नहीं है। इसके इनटू में कुछ नहीं है, नहीं है। इसका मतलब dy बाई dx के सामने सब कुछ आ गया। तब अपन काम स्टार्ट करेंगे। क्या काम करना है, पहले ये चेक करना है, वेरिएबल अपने होते हैं x और y, x की पावर 1, यहां y की भी 1, x की 1, हर टर्म में वेरिएबल की पावर कितनी है, 1 है। इसका मतलब अपन बोल देंगे कि ना each term have power same in numerator and denominator, so it is homogeneous differential equation। उसके बाद में आपको पुट करना पड़ेगा y इक्वल टू वी एक्स। ये आप याद ही रखें, ये आप याद ही रखें, ये चीज फिक्स है, ये याद ही रखें आप, समझ गए। डिफरेंशिएशन करना है इस स्टेप का जो आपने पुट किया उसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये आप कब पुट करेंगे, जब आपको कंफर्म हो जाए कि होमोजीनियस है, तब भी करेंगे आप। विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो y का हो जाएगा dy अपॉन dx। अब इसका करना है तो x को छोड़ दिया मान लो, तो v का क्या हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में dv अपॉन dx, और v को छोड़ दिया, x का डिफरेंशिएशन 1। ये स्टेप भी फिक्स है, ये स्टेप भी फिक्स है, ये दोनों फिक्स है, याद रख सकते हो आप अगर आसानी रहे तो। अब आपको आना है क्वेश्चन को वापस लिखना है, जो dy अपॉन dx का वैल्यू निकाला है ना उसको लिखना है यहाँ पे। अब थोड़ा सा रिप्लेसमेंट होगा, वो आप समझना। dy अपॉन dx का जो वैल्यू है ये है, इस dy अपॉन dx की जगह आपको ये चीज रखनी है, तो क्या हो गया x dv अपॉन dx प्लस v, और बाकी क्वेश्चन आप सेम लिखें, लेकिन जो y है y की जगह आपको vx भरना है। y की जगह क्या भरना है, vx, तो y की जगह vx बन गया। अब भी देखिए आप आगे, इन दोनों से x कॉमन आ रहा है, नीचे x कट गया। इस साइड में, राइट साइड में, इस स्टेप में x बचना नहीं चाहिए। x कट गया क्या सारा, x का कोई भी टर्म बचना नहीं चाहिए। अगर कुछ टर्म बच रहा है इसका मतलब आप गलत हो, या आपने गलत इक्वेशन पे होमोजीनियस लगा दी है। ठीक है, अब जो बचा उसको लिखें, इस v को उधर ले जाओ, यहां v से v कट गया, क्या बचा, x dv अपॉन dx इक्वल टू 1। अब आपको अगला काम ये करना है वेरिएबल सेपरेट, जो आपने 9.4 में पढ़ा था। dv और dx ऊपर ले जाने हैं तो dx को ऊपर ले जाना पड़ेगा, नीचे है ना ये, x dv इक्वल टू dx, समझ गए। dv और dx ऊपर आ जाए तब
dx के साथ में x का टर्म क्रॉस मल्टीप्लाई से ले जाओगे आप, और v का कोई टर्म है वो dv के साथ ले जाओगे। समझ गए? अब करना क्या है, अब इंटीग्रेशन करना है। यहां कुछ नहीं है तो d से इंटीग्रेशन कट गया। 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, या dx/x का log x होता है, ऐसे ध्यान में रख सकते हैं आप। ठीक है, अब देखिए आप अगला काम, बस क्वेश्चन हो चुका है। v का वैल्यू पुट करना है, v का वैल्यू यहां से निकालेंगे तो ये x नीचे चला जाएगा, v का वैल्यू आ जाएगा y/x। ये वैल्यू लास्ट में आपको पुट करना है। v का वैल्यू जरूर करें पुट, वरना आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, अब अगर ये 4 मार्क्स का आता है तो अगर आप यहां तक कर देते हैं, इंटीग्रेशन नहीं भी आता तो 3 मार्क्स आ जाएंगे। अब ये आंसर हो गया है। अब इसको थोड़ा और मॉडिफाइड करना चाहिए तो इस x को इधर इंटू कर दो, तो ये आपका एनसीईआरटी में आंसर दे रखा है। वो एनसीईआरटी में एक काम और करते हैं कि लोग का जो भी यहाँ डोमेन होता है वो पॉजिटिव होता है, इसलिए मोड लगा देते हैं। आप लगाओ तो ठीक है, नहीं लगाओ तो भी चलता है। ठीक है, ये पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन है।